हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है RCY इंस्पिरेशनल चैनल में। इस विस्तृत कहानी में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और उनके जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों को गहराई से समझाया गया है। इस धरती पर कुछ लोग ऐसे आते हैं जो न केवल अपना जीवन बदलते हैं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक आदर्श बन जाते हैं। ऐसे ही एक महापुरुष थे गौतम बुद्ध। उनका जीवन केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं थी, बल्कि यह उन तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है जो अपने जीवन में शांति, मुक्ति और सच्चाई की खोज कर रहे हैं। इस कहानी में हम उनके प्रारंभ से लेकर सत्य की खोज तक की अद्वितीय यात्रा की विस्तार से चर्चा करेंगे। यह न केवल एक कहानी है, बल्कि एक ऐसी राह है जिस पर चलकर हर व्यक्ति अपने जीवन में स्थायी शांति और सुख पा सकता है। राजकुमार सिद्धार्थ की विलासिता भरी दुनिया। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के घर हुआ था। उनका जीवन उस समय के समाज के सबसे उच्च श्रेणी में था। एक भविष्यवाणी के अनुसार सिद्धार्थ या तो एक महान राजा बनेंगे या फिर एक महान सन्यासी जो संसार को अज्ञानता के अंधकार से मुक्त करेगा। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को संसार के दुहखों से दूर रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। सिद्धार्थ को केवल महल की दीवारों के अंदर ही रखा जाता था, जहां उन्हें केवल सुख सुविधाओं और विलासिता का अनुभव कराया गया था। राजा का यह प्रयास था कि सिद्धार्थ कभी भी संसार की पीड़ा को न देख सकें और भविष्यवाणी को गलत साबित कर सकें। 4 महादर्शन और जीवन की असलियत। लेकिन भाग्य की गति कुछ और ही थी। जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो उन्हें महल के बाहर की दुनिया देखने की इच्छा हुई। एक दिन उन्होंने अपने सारथी चन्ना के साथ नगर भ्रमण किया। उस दौरान उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे, जिन्हें 4 महादर्शन कहा जाता है। एक वृद्ध व्यक्ति। सिद्धार्थ ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो जीवन की अंतिम अवस्था में था। सिद्धार्थ ने कभी किसी को इस तरह देखा नहीं था और उन्हें पहली बार यह समझ आया कि सभी मनुष्य एक दिन बूढ़े हो जाते हैं। 2 रोगी व्यक्ति। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो असहनीय पीड़ा में था। इस दृश्य ने सिद्धार्थ को गहराई से विचलित कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह पीड़ा हर किसी के जीवन का हिस्सा है। 3 मृत व्यक्ति। इसके बाद उन्होंने एक शव देखा जिसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। इस दृश्य ने सिद्धार्थ को समझाया कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, जिससे कोई बच नहीं सकता। 4 सन्यासी। अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो शांत और प्रसन्न था, मानो उसने जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पा ली हो। यह देखकर सिद्धार्थ ने सोचा कि क्या यही जीवन का असली उद्देश्य है, शांति और मुक्ति प्राप्त करना, संसार का त्याग और सत्य की खोज। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को गहराई से प्रभावित किया। उन्हें यह एहसास हुआ कि संसार का सुख अस्थायी है और असली शांति केवल बाहरी सुखों से नहीं मिल सकती। उन्होंने यह तय किया कि वे संसार के दुहखों का कारण और उनके निवारण की खोज करेंगे। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़कर संन्यास लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और एक साधारण सन्यासी का जीवन अपना लिया। तपस्या और कठिन साधना। सिद्धार्थ ने सत्य की खोज के लिए कई गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने कठोर तपस्या भी की, जिसमें वे खाने पीने का त्याग कर केवल ध्यान में लीन रहते थे। लेकिन अंततः उन्होंने महसूस किया कि यह मार्ग भी सत्य की प्राप्ति के लिए सही नहीं है। उन्हें समझ आया कि अति कष्ट और अति सुख दोनों ही जीवन के संतुलन को बिगाड़ते हैं। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निश्चय किया, जो न तो अत्यधिक कष्टों से भरा हो और न ही अत्यधिक विलासिता से। निर्वाण की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने बोधगया के बोधिवृक्ष के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया
और यह निश्चय किया कि जब तक उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं होगी वे यहाँ से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक ध्यान में लीन रहने के बाद एक रात उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। इस ज्ञान के साथ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए जागृत। उन्होंने यह समझा कि संसार के दुखों का कारण तृष्णा और इच्छाएं हैं और इन्हें त्यागने से ही मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। धर्मचक्र प्रवर्तन। निर्वाण की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान को साझा करने का निर्णय लिया। उन्होंने बनारस के सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 1 दुख का सत्य, जीवन में दुख अनिवार्य है। 2 दुख का कारण तृष्णा और इच्छाएं दुख का कारण हैं। 3 दुख का निवारण, इच्छाओं को समाप्त करके दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। 4 दुख से मुक्ति का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग के पालन से दुख से मुक्ति संभव है। अष्टांगिक मार्ग: 1 सही दृष्टि, 2 सही संकल्प, 3 सही वाणी, 4 सही कर्म, 5 सही आजीविका, 6 सही प्रयास, 7 सही स्मृति, 8 सही ध्यान। करुणा और अहिंसा का संदेश। बुद्ध ने जीवन भर करुणा, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उन्होंने सिखाया कि किसी को पीड़ा पहुंचाने से केवल दुख ही बढ़ता है। अहिंसा केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक और वाचिक रूप से भी होनी चाहिए। जीवन का वास्तविक अर्थ। बुद्ध के अनुसार जीवन का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर की शांति को खोजना और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना। उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का सिद्धांत दिया, जो आज भी समाज के लिए प्रासंगिक है। बुद्ध की शिक्षाएं आज के समय में। आज की दुनिया में जहां तनाव, प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत इच्छाएं हमारे जीवन को जटिल बना देती हैं, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें शांति और संतुलन का मार्ग दिखा सकती हैं। ध्यान, करुणा और संयम हमें एक बेहतर जीवन की ओर ले जा सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि असली शांति और सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे भीतर की करुणा और सत्य की खोज में है। अगर हम उनके बताए मार्ग पर चलें तो न केवल हम अपने जीवन को बदल सकते हैं बल्कि हम दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल RCY इंस्पिरेशनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।